जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। अगर मैं आज के ब्लॉग की बात करूं तो आज के ब्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं एचआरटीसी की बस में। रूट की बात करूं तो कालका शिमला आज हम इस रूट को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ जल्दी से चलते हैं बस के अंदर, क्योंकि हिमाचल की राजधानी का ये सीरीज़ हमारी यहाँ स्टार्ट हो रही है। और करते हैं ब्लॉग को शुरू। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं सारी आपको ब्लॉग के सेंटर में जाके दे दूँगा। आज के अगर बोर्डिंग स्टेशन की बात करूं तो हम कालका से एग्जैक्ट डिपार्ट हो गए 6:25 और जिस बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं ये बस रामपुर डिपो की बस है और काफ़ी ओल्ड ये मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। आज की जर्नी में स्टाफ की बात करें तो श्रीमान देवेंद्र कुमार जी आज इस बस में पायलट रहेंगे और इनके साथ श्रीमान हेमराज जी आज इस बस में को पायलट की ड्यूटी अदा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कालका जो है वो हरियाणा में स्थित है और इसी के साथ अभी हम हिमाचल प्रदेश में ऑफिशियली तरीके से एंटर कर चुके हैं। और अपने राज्य में जाने वाली खुशी क्या ही हो सकती है किसी हिमाचल वाले से ही पूछना। अभी मैं लोकेशन की बात करूं तो इसी के साथ वेलकम गेट के हमें थोड़ी सी आगे ही देखने को मिल जाएगा टोल प्लाजा, जो कि हिमाचल का टोल प्लाजा है। इसी के साथ हम अपनी जर्नी के आज फर्स्ट हॉल्ट पर पहुंच चुके हैं। टाइम की बात करूं तो 6:35 हो रहे हैं और इस समय हम पहुंच चुके हैं परवाणु बस पे। परवाणु की बात करूं तो परवाणु सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है और आरटीओ की बात करें तो HP 15 इसका आरटीओ रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों फाइनली हम उस हाईवे पे एंटर करने जा रहे हैं जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अभी हमारे जस्ट सामने ही है हिमालयन एक्सप्रेसवे, जो कि चंडीगढ़ से शिमला के लिए रोड डायरेक्ट ही जाता है। अभी इस हाईवे की बात करूं तो इस हाईवे का भी काम सोलन तक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सोलन के बाद कुछ टनल्स वगैरह रह चुकी हैं, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगी हिमालयन एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी स्टार्ट है, काफ़ी अच्छी हमें इस रोड पे लोकेशंस, पब्लिक सब कुछ देखने को मिलेगा। ब्लॉग पे बने रहें, जितना हो पाएगा मैं आपको ब्लॉग पूरा एंजॉय करा के जाऊँगा और काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स आपको अब यहाँ से भी मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी मैं बात करूं तो पीछे जो मानसून सीज़न गया उस सीज़न में इस हाईवे का काफ़ी ज़्यादा पार्ट डैमेज हो गया और आप उसका एग्जांपल इस लोकेशन के हिसाब से भी ले सकें कि कितना सारा जो मलबा था वो ऊपर से इस हाईवे के ऊपर गिरना स्टार्ट हो गया था। आगे भी आपको कई सारे क्लिप्स इसमें मिलेंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि इस हाईवे का किस हद तक और दोस्तों हमारे साथ ही एक ट्रैक भी जा रहा है। अगर इस ट्रैक की बात करूं तो कालका शिमला टॉय ट्रेन का ये ट्रैक है और जिस टाइम पे यानी 6:25 मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 6:20 पे टॉय ट्रेन भी चली थी जो कि डायरेक्ट हमें शिमला तक लेके जा रहे हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अभी नहीं दूंगा, जब मैं कभी आगे जाके इस ट्रेन के ब्लॉग को शूट करूँगा तब इसके बारे में सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देके जाऊँगा।
हमारे सामने ही रही HR हरियाणा रोडवेज़ की बस, जो कि अभी शिमला से आई है और चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही है। अभी दोस्तों जिस टाइम पे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा आपको ब्लॉग में भी देखने को मिला था और मैं लाइव भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था। पर अभी टाइम हो चला है 6:55 के आसपास और इस टाइम पे सनराइज़ भी स्टार्ट हो चुका है। आप देख ही पाएंगे कि जो सनराइज़ की इनिशियल किरण हैं वो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट से आपको एक सन को कैच करने का मौका काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। लोकेशन की बात करूं तो अभी हम सनवार के आसपास पहुंच गए। टोल को क्रॉस करने के बाद ही हमारी एक छोटी सी फूड ब्रेक भी रहने वाली है। अगर अभी मैं टोल की बात करूं तो ये टोल हमारी जर्नी का सेकंड टोल रहने वाला है और जिस हाईवे पे हम ट्रैवल कर रहे हैं यानी हिमालयन एक्सप्रेस वे में, और इस एक्सप्रेस वे का ये फर्स्ट टोल रहने वाला है। अगर अभी मैं बात करूं लोकेशन की तो इस टाइम पर अभी हम पहुंच चुके हैं सलवारा बस स्टॉप पे और इसी के जस्ट पास ही अभी हम रुके थे अपने होल्ट के लिए यानी अपने ब्रेकफास्ट टाइम के लिए। तो मानसरोवर ढाबा कुछ इस नाम से ढाबा था, यहाँ पे अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है। मेरे पास खाना तो पड़ा था, मैंने सिर्फ यहाँ से चाय ली जिसका रेट मुझे 15 रुपये पड़ा, पर चाय जो थी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि अगली बार कभी भी आऊँगा तो यहाँ पर चाय पीना कभी नहीं भूल पाऊँगा। अगर यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो जो टोल प्लाजा आता है उससे जस्ट हम 1 किलोमीटर अभी आगे आए हैं। तो ठीक है, चल पड़ते हैं बस के अंदर और हो जाते हैं बोर्ड और कर देते हैं अपनी जर्नी को फिर से शुरू। अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको और देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो पे पूरा बने जरूर रहना और लास्ट में शिमला ISBT पे जाके इस वीडियो को छोड़ के। और ये रही हमारे सामने हमारी आज की बस जो कि रामपुर डिपो द्वारा ऑपरेट करी जाती है। और दोस्तों जिस बस का जो स्ट्रक्चर है, इस बस में आज तक आपने मेरे साथ कभी भी ट्रैवल नहीं किया और ना ही ब्लॉग देखा था। मेरी लाइफ में आप फर्स्ट टाइम ही इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं और इस बस से काफ़ी अच्छी बातें जुड़ी हैं मेरे साथ। मैं आपको आगे जाके ब्लॉग के सेंटर में बताता हूँ। ब्लॉग को शूट करते करते हमारी मुलाकात हुई सड़क के जहाज़ यानी हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ डिपो की बस के साथ। ये बस भी चंडीगढ़ से आई थी और शिमला के लिए रवाना हो रही थी और इसी के साथ हमें देखने को मिली HRTC की हिंसुता बस जो कि दिल्ली से आई थी और शिमला के लिए रवाना हो रही थी। वोल्वो से हम मिलेंगे अब सोलन बस स्टैंड में जाकर। और अभी दोस्तों इस टाइम पे मैंने HRTC बस की शैडो को कैच करने की कोशिश की थी और ये शैडो आपको कैसी लगी कमेंट में आके जरूर बताना। पर अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे तो ये दिल तक छू गई। लोकेशन की बात करूं तो इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं धर्मपुर बस स्टॉप पे। 7:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ से डाइवर्जन की बात करूं तो यहाँ से लेफ्ट में आपको डाइवर्जन मिल जाएगी कसोली जाने के लिए, ना कि कसोल जाने के लिए। कसोल जो है वो पड़ता है कुल्लू के पास। अभी दोस्तों जिस बस के मॉडल में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इसकी मैं काफ़ी अच्छी आपको बात एक बताता हूँ जो कि मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है।
जिस टाइम पे दोस्तों मैं छोटा था उस टाइम पे ये बसेस न्यू न्यू आई थी और इन बसेस की अगर मैं कलर की बात करूँ तो ये ब्राउन कलर में कंपनी द्वारा बनाई गई थी और उन्हीं कलर से काफ़ी सालों तक ये चलाती गई। और उसके बाद सरकार ने इनका जो कलर था उसको जो भी HRTC की शेड है यानी ग्रीन एंड वाइट उसमें कन्वर्ट कर दिया था। अभी भी दोस्तों आप आर्मी के पास टाटा ACGL के जो जितनी बसेस देखते हैं वो सारी यही सेम बसेस हैं। एक्चुअली कुछ बसेस HRTC के पास आई थी और कुछ जो थी वो डिफेंस के पास चली गई थी और डिफेंस वाले अभी भी इन बसेस को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करते रहते हैं। पर HRTC ने सिर्फ एक बार ही मंगाई थी, उसके बाद कभी ये बसें दोबारा से हमें देखने को नहीं मिली। अभी भी गिन चुन के मेरे आइडिया से 100 या 150 के आसपास ये बसेस रह चुकी है, पर जो इनमें कंफर्ट था वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ फाइनली 8 बजे हम पहुंच गए सोलन के बस स्टैंड पे। हमारे जस्ट सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा सोलन का बस स्टैंड और यहीं पे हमें शायद से देखने को मिल सकती है HRTC की वोल्वो जो कि दिल्ली से आई थी और टी ब्रेक पॉइंट पे ओवरटेक लेके चली गई थी। वैसा ही हुआ, हमारे जस्ट सामने ही लगी है वोल्वो बस जो कि हमारे ब्रेक टाइम पे हमारे से आगे ओवरटेक लेके निकल गई थी। अभी हम यहाँ पे 5 मिनट रुकेंगे, देन उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ इस तरह से आपको सोलन के बस स्टैंड का व्यू देखने को मिल जाएगा। रोड के जस्ट साथ में ही ये बस स्टैंड दिया गया है, आगे बस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस को पिक करना है आपने, आप यहाँ से आसानी से आगे बस को पिक कर सकते हैं, नहीं तो आप बस स्टॉप के बाहर से भी अपनी जर्नी की बस को ले सकते हैं। और ये हमारे सामने रही हमारी बस जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब हम यहाँ से अपनी सीट को भी चेंज कर लेंगे, हम फ्रंट सीट में बैठेंगे और अपनी जर्नी को कैरी ऑन करेंगे। लोकेशन की बात करूं तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं कंडा घाट में। टाइम की बात करूं तो 8:20 हम यहां पे पहुंच गए, यानी सोलन से लेकर कंडा घाट आने में हमें 20 मिनट का टाइम लग गया। और इस बाज़ार का जो रूट है वो हमें 2 लेन ही देखने को मिलेगा। और अगर मैं आगे हाईवे की बात करूँ तो आगे जितना भी हाईवे रहने वाला है वो अब हमें डबल लेन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो अगला हाईवे है उसका भी थोड़ा सा काम जो पेंडिंग बचा हुआ है वो कुछ ही क्षण में ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम शिमला तक भी 4 लेन से ट्रैवल कर पाएंगे। ये हमारे सामने HRTC सोलन डिपो की बस रही जो कि शिमला चुवाडी इस रूट के साथ चलती है और ये बाया चंडीगढ़ होके अपनी जर्नी पे जाती है। चुवाडी की बात करूँ तो पठानकोट से 70 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेशन में चुवाडी पड़ जाता है। और दोस्तों सोलन से आगे जितना भी व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को लगता है। मैं जितनी बार आऊँ इस व्यू को कभी मिस नहीं कर सकता, जितनी बड़ी थकान हो पर इस व्यू को देख के थकान सारी की सारी गायब हो जाती है। अब आप आगे देखते ही रहना कितने बड़े बड़े हमें टर्न्स देखने को मिलेंगे और किस तरह से हमारे पायलट जी भी आज इस बस को चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो भी मोड़ काटते टाइम फिल्म में पूरी तरह से हो जा रहे हैं और हमें भी वैसी ही पोजीशन को एज्यूम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब टर्न्स हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे और इसी के साथ अपनी जर्नी को भी हम काफ़ी हद तक एंजॉय कर पाएंगे। लोकेशन की बात करूं तो इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं शोकी बस स्टॉप पे। ये हमारी जर्नी का लास्ट होल्ट भी रहने वाला है, क्योंकि इसके जस्ट साथ ही अब हमें देखने को मिल जाएगा वेलकम बोर्ड जो कि शिमला पधारने पे हमारा स्वागत करता है। और ये जस्ट हमारे सामने ही रहा शिमला का वेलकम बोर्ड। इसके बाद से ही शिमला स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको हर जगह पे होटल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। जितना आप इस साइड को लेंगे वो आपको सस्ते मिलेंगे और जितना आप शिमला के इंटीरियर में जाके लेंगे तो वो आपको उतने ही महंगे मिलना शुरू हो जाएंगे। और हमारे सामने ही रही वोल्वो बस जो कि चंडीगढ़ के साइड को जा रही थी और मेरे आइडिया से दिल्ली वाली ये वोल्वो हो सकती है। लोकेशन की
बात करूं तो अभी हम बस स्टैंड से हार्डली 2 किलोमीटर ही पीछे हैं। अपनी बस की बात करूं तो हमारी बस न्यू ISBT बस स्टैंड पे जाएगी, जो कि यहाँ से राइट में पड़ जाएगा। और यहाँ से लेफ्ट में बात करूं तो यहाँ से लेफ्ट में ओल्ड ISBT बस स्टैंड देखने को मिलेगा। हमारे जस्ट सामने ही लगी है नगरोटा बगवा डिपो की HTC बस, जो कि हमीरपुर साइड के लिए रवाना हो चुकी है। और इसी के साथ फाइनली हम पहुंच चुके हैं ISBT शिमला बस स्टैंड पे। और ये वाला जो क्लिप है ये आप पूरी देख के जाना, क्योंकि इस क्लिप में मैं आपको पूरे इस बस स्टैंड को रोटेट व्यू दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से पूरे बस स्टैंड का व्यू हमें देखने को मिल सकता है। अभी हमारी बस यहाँ से एंटर की है और जिस साइड एग्जिट पॉइंट है वहाँ तक हमारी बस पूरी रोटेट करती हुई वापस तक जाएगी। भाई हाँ जी भाई क्या हाल है। अभी टाइम की बात करें तो 9:15 का भी टाइम हो चुका है और जो हमारी बस है वो न्यू ISBT शिमला में पहुंच चुकी है। टाइम इंटरवल की बात करूं तो हम सुबह चले थे 6:25 पे और अभी हम यहां पे आ गए हैं 9:15 पे, यानी 2 hours 45 मिनट अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरह से हमारी जर्नी रही। किलोमीटर्स की बात करें तो 88 किलोमीटर्स की हमारी जर्नी थी। फेयर की बात करूं तो 200 रुपीज़ फेयर था, पर मैंने अगर स्मार्ट कार्ड यूज़ किया तो मुझे पड़ा 180 रुपीज़। अभी हमारी बस का यहाँ पे रहेगा 45 मिनट्स का होल्ड। 10 बजे हमारी बस यहाँ से रवाना हो जाएगी रामपुर और सरा। तो ठीक है दोस्तों, कर देते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। तो दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी शिमला वाला ब्लॉग कैसा लगा होगा कमेंट में आके मुझे ज़रूर बता के जाना। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं खुद से ही शिमला आया हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जल्द ही मिलूंगा काफ़ी अच्छे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक चैनल के सारे ब्लॉग्स देख के जाना, जितना हो सके शेयर करना। ठीक है, मैं लेता हूँ अलविदा। जय।